हर गोपी अलग अलग कार्य कर रही है। एक गोपी जिसने इस ध्वनि को सुना तो वो जैसे ही बाहर जाना चाही तो उसको रात्रि का समय था, उसकी सासू माँ ने रोक कर बंद कर दिया कि इतनी रात्रि है, इतनी रात्रि में कहां जाना है। अब बेचारी वो गोपी उदास हो गई। अब मन में विचार कर रही है, सब गोपियां जा रही हैं, मैं कितनी अभागन हूं जो मैं यहीं बैठी रह जाऊंगी। सभी गोपियां भागी भागी ध्वनि के पीछे जा रही हैं। देखिए, जब नदी की धारा, गंगा की धारा समुद्र में विलीन होने के लिए जाती है तो उसके रास्ते पे कोई छोटे मोटे पत्थर, छोटी मोटी परेशानियां आए तो उसे अपने साथ बहा लेती है। और अगर बहुत बड़ी कोई परेशानी आ जाए, बड़ा विशाल पर्वत आ जाए तो अपने मार्ग को बदल लेती है, पर अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार से आज गोपियों के सामने अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, लेकिन गोपियां अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ती। भागी भागी वो भगवान के समक्ष पहुंच रही हैं। और दूसरी तरफ जो गोपी थी उसे बंद कर दिया गया था, तो वो ध्यान मग्न होकर के बैठ गई। और जैसे ही बैठी तो उसने भगवान का ऐसा ध्यान लगाया कि अपने शरीर को उसने त्याग दिया, और जो उसकी आत्मा थी वो सभी गोपियों से पहले जाकर के भगवान के चरणों में विलीन हो गई। उसके बाद जब सारी गोपियां पहुंची, भगवान के दर्शन किए, तो भगवान ने कहा, गोपियों स्वागत है, पधारो। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न, पहले तो इन्होंने बुलाया, बांसुरी बजा करके हमारे चित्त को हरण किया। पहले तो कोई व्यक्ति किसी को बुलाए और बुलाने के बाद उसका सम्मान करे तो आनंद की अनुभूति होती है। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं। फिर भगवान कहने लगे, गोपियां आई तो हो, पर इतनी रात्रि में क्यों आई? अब जैसे ही भगवान ने ये प्रश्न पूछा तो गोपियां मन में विचार करने लगी, ये तो कोई बात नहीं होती। पहले चित्त हरण करके बुलाया और अब स्वयं बुला करके आने का कारण पूछ रहे हैं। गोपियां मौन हैं, कुछ नहीं कहती। भगवान उद्देश्य दिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो तुम चांद देखने को आई होगी। अब देख लिया है, जाओ वापस चली जाओ। और रात्रि के समय ऐसे अकेले भ्रमण करना उचित नहीं है। गोपियां अभी भी शांत हैं। भगवान ने कहा, घर में महाभारत हो गई है पति देव से। देखो देवियों, घर में पति से कितनी भी महाभारत हो जाए, घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, पर घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। पति देवता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। अब गोपियां अभी भी उद्देश्य को सुन रही हैं। अब एक गोपी उद्देश्य सुनते सुनते परेशान हो गई। उसने कहा, देखो हम सुनते रहेंगे तो ये शांत नहीं होंगे, ये हमें सुनाते ही रहेंगे। अब एक गोपी बोल पड़ी। गोपी कहती है, हम स्वयं नहीं आई हैं, आपने हमें बुलाया है। भगवान ने कहा, हमने कब बुलाया? गोपियां कहने लगी, आपने बांसुरी बजा करके हमारे चित्त को हरण किया, और जब चित्त
जहां होता है तो वहीं पहुंच गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर आई क्यों हो, कारण भी बता दो। अब भगवान गोपियों से गोपियों की मन की बात सुनना चाहते हैं। गोपियां भगवान से कहने लगी कि हम आपकी भक्त हैं, सब कुछ त्याग कर इतनी रात्रि में आपके समक्ष आई हैं। देखिए, भक्त और भात इसमें थोड़ा ही अंतर होता है। कैसे? जो धान होती है उसमें अनेक मूसल मार के उसका जो छिलका है वो अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उसे पानी में इतना खौलाया जाता है कि उसमें एक भी कड़ेका ना रहे, बिल्कुल मुलायम हो जाए, तभी भात को पाने में आनंद आता है। उसी प्रकार से व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर माया रूपी छिलका चढ़ा हुआ है। संसार में अनेक प्रकार से भटकता रहता है, अनेकों के थप्पड़ खाता रहता है। फिर जब विशेष रूप से किसी सद्गुरु की, किसी संत की विशेष कृपा होती है तो वो माया रूपी छिलका उतारते हैं। कैसे? भगवत नाम से। तो जिस प्रकार से धान का छिलका अलग किया तो वो चावल बन गया, उसी प्रकार से जब माया रूपी छिलका अलग किया तो एक अच्छा इंसान बन गया। अब चावल को खौलाया जाता जब वो भात बनता है। उसी प्रकार से व्यक्ति जब भगवान की विरह में तड़पता है, भगवान को पाने के लिए कि भगवान मुझे प्राप्त हो जाए, उनके वियोग में अश्रुपात करता है, रोता है, तो वह बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और भगवान का भक्त बन जाता है। तो गोपियां कहती है, हे नाथ, हम सब आपकी भक्त हैं। अब जो भगवान है वो गोपियों की मन की बात को उनके ही मुख से सुनना चाहते हैं। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो उससे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, उसे संकोच लगता है। ऐसे ही ये जो गोपियां हैं भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं कह सकती। आज भगवान ने निश्चय कर लिया कि इनके मन की बात हम आज कहलवा कर ही रहेंगे। अब भगवान अनेक प्रकार से गोपियों को समझाते कि गोपियां यहां से चली जाओ, लौट जाओ। अब गोपियां तो कहती कि हम लौटने वाली नहीं है, हम सब कुछ त्याग कर सिर्फ एकमात्र आपको पाने के लिए आई हैं। लोक लाज मर्यादा सब छोड़ दी हमने, रात्रि में भागी भागी हम चली आई। अब गोपियों ने कह दिया, देखो नाथ, हम सब कुछ त्याग कर इसीलिए आई हैं क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्रेम करती हैं। ज्यों ही भगवान ने स्पष्ट रूप से सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान सभी गोपियों के मध्य नृत्य करने लगे। अब गोपियों को मन में ये विचार आया कि जो साक्षात परब्रह्म अपनी माया में संसार को नचाता है, मायापति है, और वो आज हमारे सामने नाच रहा है। गोपियों को अभिमान हो गया, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए।
और जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो गोपियां परेशान हो गई कि इतना सुंदर भगवान का स्वरूप था, इस प्रकार से नृत्य कर रहे थे, अब भगवान कहां चले गए। गोपियां परेशान है और सर्वत्र भगवान को खोजने लगी। गोपियां वन में भगवान को खोज रही हैं, भगवान की लीलाएं स्वयं से कर रही हैं। एक गोपी कृष्ण बन जाती, एक गोपी माता यशोदा बन रही है। जैसे ही भगवान ने लीला की, भगवान को याद कर रही है, विरह में है भगवान के। जैसी जैसी लीलाएं भगवान ने की वो स्वयं कर रही हैं कि शायद इस लीला को देख करके भगवान आ जाए। अब जब वन में बढ़ी तो वन में उन्होंने देखा कि चरण बने हुए हैं और ऐसे चरण हैं मानो भगवान के जैसे कोई उनके पीठ पर बैठा हुआ है। गोपियां देखकर समझ गई कि हो ना हो भगवान किसी एक गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हुए हैं। अब गोपी के मन में जलन उत्पन्न हो गई कि एक गोपी को ही लेकर क्यों अंतर ध्यान हुए, क्योंकि उस गोपी के मन में मान था। अब वो गोपी जब चलते चलते थक गई तो भगवान ने उसे अपनी पीठ पर जब बैठाया और जैसे ही बैठी तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब वो गोपी विरह से कातर हो गई, रोने लगी, परेशान हो गई। जो और भी गोपियां थी वो भी पीछे पीछे आई। जब उन्होंने उस गोपी की इस दशा को देखा तो उनके मन में जो जलन थी वो समाप्त हो गई और उस गोपी को संभालने लगी, शांत करने लगी। और ब्रह्मा जी के उस पल को भी गोपियां कोसती हैं कि जिस पल में गोपियां की पलक नीचे गिरती हैं। ब्रह्मा जी से कहती हैं आपने उस पल को बनाया ही क्यों है कि हमारे नेत्र की जो पलक है वो नीचे गिरे और हम भगवान के दर्शन ना कर सके। भगवान को याद करते हुए विरह कर रही हैं कि हे नाथ, इस प्रकार से हमें दर्शन देकर आप क्यों चले गए। हम आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकती, हम आपके बिना जीवित कैसे रहेंगी। भगवान को पाने की लालसा कैसी होनी चाहिए कि अगर भगवान से दूर हो जाए, भगवान का नाम ना ले, भगवान का स्मरण ना करे, भगवान के दर्शन ना करे तो इस जीवन को व्यर्थ समझे, इस शरीर को त्याग दे। एक मछली होती है जो कि जल में रहती है और अगर उसे उस जल से दूर कर दिया जाए तो क्या होता है, मछली अपने प्राण को त्याग देती है। उसी प्रकार से हमें भी भगवान से ऐसी प्रीति रखनी चाहिए, ऐसा प्रेम रखना चाहिए कि उनके बिना हम जीवित ना रह सके। ये गोपियां भगवान को पाने के लिए अत्यंत आतुर हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। अब यमुना जी के किनारे तट पे सभी गोपियां बैठ गईं और अब वहां बैठकर कहने लगी कि हे नाथ, आपने अगर हमें दर्शन नहीं दिए तो अपने प्राणों को हम यही त्याग देंगी। और एक ही स्वर में सभी गोपियां मिलकर गीत गाने लगी, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। यह गीत गोपियों के द्वारा गाया गया है। जयति ते धिक
जन्मना श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित्रेषिता दीक्षुता विकार त्वायि धृता सवार त्वां विचिन्वते सरदुदासै साधु जात सा सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विष जलापया व्यालिराक्षसा वरश्यमारुता वेद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया त्रिशवते वयम् रक्षितामहो न खलु गोपिका
प्रकार से जब गोपियों ने विरह में कातर होकर के इस गोपी गीत को गाया, वो कहने लगी कि इस वृंदावन धाम में जब से प्रभु पधारे हैं तो इसकी शोभा बैकुंठ से भी बढ़ गई है। बड़े बड़े देवी देवता बैकुंठ को छोड़कर आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। और हे नाथ, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? हमें तो लगता है कि आप माता यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी दयालु हैं, उनके अंदर इतना वात्सल्य है, प्रेम है, लेकिन आप तो निष्ठुर हैं। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता भला ये कार्य कौन करता है कि हम सबको छोड़कर चले गए। और नाथ, अगर आपने अब हमें दर्शन नहीं दिए तो हम अपने प्राण को यहाँ यमुना जी पे त्याग देंगे। जैसे ही भगवान ने ये बात सुनी तो भगवान से नहीं रहा गया और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सभी गोपियां प्रसन्न हो गईं और भगवान सभी गोपियों के मध्य रास करना प्रारंभ करते हैं।